तो दोस्तों आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप लोगों ने पहले के एपिसोड सारे देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें। और हाँ, इसी चैनल पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित एपिसोड्स या मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आ रहे हैं, तो आप अंकगणित और मानसिक दक्षता परीक्षण दोनों की तैयारी यहाँ आसानी से कर सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जब नए एपिसोड्स आएँ आपको इसकी जानकारी तुरंत से मिल जाए। बेल आइकॉन दिया होगा राइट हैंड साइड पर, उसको जरूर दबा लें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया। एक वर्ग है, कह रहा है कि यदि उस वर्ग का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ये लंबाई है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मान लो ये वर्ग है, आपको पता है वर्ग के चारों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं के लंबाई का योग, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब परिमाप का सूत्र क्या है, चार भुजाओं का योग, या उसे आप 4 गुने भुजा भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया 4 गुने भुजा बराबर बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुने भुजा, ठीक है। अब ये एक भुजा इस एक भुजा से कट गया तो इधर क्या बच गया 4 और इधर क्या बच गया भुजा, लिख दिया हमने। भुजा बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना आसान है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये विकल्प संख्या 3, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ रहे हो, अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, हिचकिए मत, हम जरूर आपके समस्या का समाधान करेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ए फ्रूट शॉप सेल्स बनाना एट ₹40 पर डोजन और अ बनाना फॉर ₹5। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाय 99 बनानाज। और ये 4 विकल्प दिए गए हैं उत्तर के। अब ये बताओ कि जब कोई दर्जन के भाव से सामान खरीदता है तो ये देखो ये सस्ता दे रहा है, एक दर्जन का 40 रुपया, लेकिन एक केला लोगे तो 5 रुपया। एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो अगर हम एक केले के भाव से 12 केला लें तो 12 पचे 60, 12 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 60। तो एक एक करके केला हम अगर एक के भाव से खरीदे तो हमें एक दर्जन का 60 रुपया पड़ता है, और अगर दर्जन के भाव से खरीदे तो 40। तो हमेशा आदमी क्या करेगा, दर्जन के भाव से खरीदेगा, है ना। तो इसी तरह के चीज को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमने प्रश्न को हल किया है कैसे, तो हमने 99 में, अब एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 से भाग दे दिया, तो 12 को 8 से गुना करोगे तो 96, यानी 8 दर्जन तो पूरे हो गए। अब बच कितने गए 3 केले, ठीक है। 96 और 3 कितना हो गया 99, यानी कि हमारे पास जो भी पैसे हैं उससे हम क्या 8 दर्जन और ये 3 केले खरीदेंगे दर्जन वाले भाव से, ठीक है। तो 8 दर्जन अगर हम खरीदेंगे तो एक दर्जन का 40 रुपया, 8 दर्जन का 40 गुने 8, और 3 केले दर्जन के हिसाब से तो मिलेंगे नहीं, ये अकेले अकेले मिलेंगे। तो 3 केले मुझे क्या 5 की दर से मिलेंगे, तो 3 गुने 5। अब 8 गुने 40 320 हो गया, और 3 गुने 5 15 हो गया, दोनों को जोड़ लिया कितना हो गया 335। यानी कि हमें 99 केले खरीदने के बदले 335 रुपये खर्चने होंगे। अगर वैसे अगर तुम जोड़ो तो देखो 99 को 5 से गुना कर दो, अगर एक केला करके खरीदते हो तो 99 को 5 से गुना करोगे तो 495 आएगा। अब बताओ आप 99 केले लोगे 495 रुपये के या 335 रुपये की, स्पष्ट है 335 के, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा 335। ये रहा विकल्प संख्या 1, यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 12 men और 15 women कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days। इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय 8 men एंड 8 women, ठीक है। यानी कि 15 आदमी या 12 महिला किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो बताओ यदि 8 आदमी और 8 महिला साथ काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यही हमारा प्रश्न है। अब प्रश्न पर ध्यान दो,
इसने कहा 12 आदमी या 15 महिला। इसका मतलब हुआ कि 12 आदमी किसके बराबर है? 15 महिला के बराबर या 15 औरत के बराबर। तो 12 आदमी बराबर क्या हो गया? 15 औरत। तो एक औरत बराबर क्या होगा? 12/15। यानी कि एक औरत का काम आदमी के काम का 12/15 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर काम कितनी महिलाएं कर रही हैं या कितनी औरतें कर रही हैं? 8। तो 8 औरतों का काम कितने आदमी के काम के बराबर होगा? 12/15 और गुने 8 लिख दिया हमने। अब इसको काट लो, ये 3 से कटेगा तो 3 को ये 5 से ये कट गया, 3 पचे 15 और 3 चौके 12 और 8 चौके 32। यानी कि 8 औरत का काम कितने आदमी के काम के बराबर होगा? 32/5 आदमी के काम के। ठीक है, अब सूत्र तो तुम्हें पहले से पता है कि कुल काम बराबर कितना होता है? आदमी गुने दिन, आदमी गुने दिन। ठीक है, यानी कि पहले जितने आदमी थे और जितने दिन लगे वो बाद में जितने आदमी होंगे और जितने दिन लगेंगे, काम तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो इसलिए ये दोनों ही पक्ष क्या होता है? बराबर होता है। अब पहले कितने आदमी थे और कितने दिन लगे थे? 12 आदमी थे, 24 दिन लगे थे। तो लिख लिया हमने 12 गुने 24। ये एक तरह से कुल कार्य को बताता है। ठीक है, अब कितने आदमी हो गए? तो 8 आदमी हैं और 8 औरतें हैं और 8 औरतों के काम किसके बराबर है? 32/5 आदमी के। तो हमने लिख लिया 8 जोड़ ये आदमी है और ये औरत का मान यहाँ पर आदमी के रूप में हमने रखा है। तो 8 जोड़ 32/5 तो हो गया कुल आदमी। अब गुने दिन, तो लिख दिया दिन। अब अगर हम दिन निकाले तो ये देखो 12 गुने 24 और ये 5 इधर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ क्रिया करना पड़ेगा। क्या? तो 8 गुने 5 जोड़ 32, यानी कि ये हो क्या जाएगा? 5 गुने 8 बराबर 40 और जोड़ 32/5 यानी 72/5 होगा। चलो अब करते हैं। तो दिन बराबर क्या हो गया? 12 गुने 24 और गुने 5 और नीचे में क्या होगा? 8 गुने 5 जोड़ 32 लिख दिया। तो 40, 8 गुने 5 मतलब 40 और जोड़ 32। तो दिनों की संख्या क्या होगी? यानी 8 आदमी और 8 औरतों के लिए इस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? 12 गुने 24 गुने 5/40 जोड़ 32। ठीक है, तो 40 और 32 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 72। अब देखो 24 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 आएगा। 24 गुने 3 बराबर 72 और 3 से इस 12 को काट दो, आपको क्या आएगा? 4 और 4 को 5 से गुना कर दो तो कितना आया? 20। यानी कि 8 औरत और 8 महिला मिलके इस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे? 20 दिनों में। तो हमारा विकल्प कहाँ है? ये रहा 20। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द इनकम्प्लीट बार ग्राफ शोज संयुक्ता सेविंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months of a particular year. She saved a total of rupees 950 during 5 months. The amount of money saved in February was as much as that saved in March. How much did she save in February? कह रहा है कि नीचे के इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि संयुक्ता ने 5 महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कितने रुपये की बचत की है। ठीक है, प्रश्न में बताया गया है कि ये कुल बचत 5 महीनों में 950 रुपये की है। साथ ही बताया जा रहा है कि फरवरी और मार्च में उसकी आमदनी बचत बराबर थी। तो बताओ फरवरी में उसकी बचत क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी में उसकी बचत क्या है। जनवरी में देखो ये बार दिखा रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंट 160 और 200 के बीच में आता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 360 हुआ, 2 से भाग दे देते हैं, 180 हो गया। यानी कि जनवरी महीने में उसकी बचत कितने की थी? 180 रुपये की। फरवरी और मार्च में बराबर है लेकिन हमें पता नहीं है। अब अप्रैल में ये देखो, इसके बाईं ओर हम देखेंगे ये है 120 और 80 के बीच। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 120 और 80 कितना हो गया? 200, आधा कर लेते हैं तो 100। यानी कि अप्रैल के महीने में संयुक्ता की बचत कितनी है? 100। और मई में तो ये देखो, चूंकि ये दोनों ग्राफ की ऊंचाई बराबर है, दोनों बार की ऊंचाई बराबर है और ये हमने कितना पाया था? 180। तो ये भी कितना होगा? 180। तो मई में भी उसकी बचत कितनी है?
180। अब देखो यहाँ पर जनवरी, अप्रैल और मई, ठीक है, इन तीनों महीनों के बचत को हमने जोड़ लिया। 180 जोड़े 100 जोड़े 100 बराबर 460, और कुल बचत कितनी है 950। तो फरवरी और मार्च की बचत कितनी होगी, तो कुल बचत में से इन 3 महीनों की बचत को घटा लो। तो हमने घटा लिया, 950 माइनस 460 बराबर 490, यानी कि फरवरी और मार्च की बचत संयुक्ता की कितनी है 490 रुपये की। अब फरवरी और मार्च की बचत दोनों महीने में बराबर है, यानी कि आप मार्च के बदले फिर यहाँ पर फरवरी लिख सकते हो, यानी कि फरवरी जोड़ फरवरी की बचत बराबर 490, यानी कि 2 गुने फरवरी की बचत बराबर 490। तो फरवरी की बचत बराबर 490/2। अब भाग दोगे तो कितना आएगा 245, यानी कि फरवरी महीने में संयुक्ता की बचत क्या थी 245 रुपये की। ठीक है, हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो हमारा उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 1। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। अ फिश टैंक कैन होल्ड 45 liters of water when filled to the brim. It is 4/9 filled if 2/5 of the water is removed. How much more water must be added in order to fill the tank to the brim? अब देखो एक टैंक है जिसकी क्षमता कितने की है 45 लीटर की। ठीक है, अब कह रहा है कि वो टैंक का 4/9 हिस्सा अभी भरा हुआ है। 45 लीटर का टैंक है और उसका 4/9 हिस्सा अभी भरा हुआ है, यानी कि उसके 4/9 हिस्से में अभी पानी है। अब कह रहा है कि यदि उस पानी का 2/5 भाग हम बाहर निकाल देते हैं तो बताओ उसमें कितना पानी डालें कि वो वापस वो टैंक पूरी तरह से भर जाएगा, यानी कि उसमें 45 लीटर पानी हो जाएगा। चलो अब हल करते हैं। अब उसमें पानी कितना है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 45 लीटर का 4/9 ये लिया हमने, 45 को 4/9 से गुना कर दिया, 45 9 से कट गया ये 5, और 5 गुने 4 बराबर 20, यानी कि उस टैंक में अभी पानी कितना है 20 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका 2/5 हमने निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो 20 का 2/5 कितना होगा 5, ये 4 से कट गया ये, तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी कि 20 लीटर में से 8 लीटर पानी उसने हटा दिया या निकाल दिया। तो कितना बच गया 12 लीटर पानी। अब कहता है कि बताओ उसमें हम कितना डालें कि वो 45 मीटर हो जाए, 45 लीटर हो जाए। तो बताओ अब इस टैंक में आवश्यक पानी की मात्रा क्या होगी, टैंक की क्षमता घटे बचा हुआ पानी। टैंक की क्षमता क्या है 45 लीटर, बचा हुआ पानी जितना अभी टैंक में है वो है 12 लीटर, यानी कि 45 लीटर घटे 12 लीटर बराबर कितना बचा 33 लीटर, यानी कि उसमें 33 लीटर पानी हम डालें तो टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा ये 33 लीटर। उत्तर विकल्प कौन सा सही है 3। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ पढ़ना, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेंटल एबिलिटी के जो एपिसोड्स हैं उसको भी आप देखें, ताकि अंकगणित और मानसिक परीक्षण के जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ उसकी तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।